जब छाए घटा काली, बरसे रिमझिम फुहार, वर्षा की भीगी ऋतु में सुहाए मियाँ मल्हार। आओ करें दिन की शुरुआत, संग करें संगीत की बात। आया है लेकर उपहार, वंदनवार 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 वंदनवार। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का हमारा विषय है राग मियाँ मल्हार। तो इसके बारे में हमें बताएंगे सुविख्यात संगीतज्ञ पंडित उल्लास तेलंग जी। नमस्कार सर, वंदनवार के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि इस बार का हमारा राग मल्हार है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है ये भाव प्रधान है। यानी हमारे जो मूड हैं, तो हमारे मूड हमारे संगीत में रिफ्लेक्ट होते हैं, परिलक्षित होते हैं। और ये जो हमारा संगीत सैकड़ों हज़ारों साल से चलते 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 इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन हुआ उसका, आज जिस स्थिति में है, तो उसके पीछे हज़ारों साल का इतिहास है। अब हमारा मूड अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग होता है। तो बरखा एक ऋतु ऐसी है कि उसमें एक अलग किस्म का उल्लास, उमंग, ऊर्जा ये सारी होती है मनुष्य में। तो उसी आधार पर जिस राग का विकास हुआ वो मल्हार है। तो मल्हार की विशेषता है कि इस राग को बरखा ऋतु के साथ जोड़ा गया है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि केवल बरखा ऋतु में ही गाया जाए, वो तो 12 महीने कभी भी गाया जा सकता है। उसका जो रस है और उसकी जो अपील है वो तो कायम रहती है हमेशा। तो ये जो मल्हार राग है, इसका जो प्रमुख राग है वो मियाँ मल्हार है। मियाँ मल्हार का क्या मतलब है? मियाँ यानी तानसेन। तानसेन जी को मियाँ कहा जाता था। तो मियाँ मल्हार मतलब उन्होंने उसको गा के उसको ठीक ठाक ऐसा रूप दिया उन्होंने। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, ऐसे जो राग हैं वो सारा तानसेन जी का नाम उसके साथ जुड़ा है। तो ये जो राग है, मल्हार का जो प्रतिनिधि राग है वो मियाँ मल्हार है, या मियाँ मल्हार का जो स्वरूप है वो, यानी उसमें मल्हार आ जाता पूरा, ठीक है ना। और बाकी जो दूसरे राग हैं वो मल्हार के प्रकार हैं। जैसे प्रसन्ना बता रहे थे कि गौड़ मल्हार है, मीरा मल्हार है, चरजू की मल्हार है, ढूंढिया मल्हार है, कई एक से एक मल्हार हैं, उसके अलग अलग प्रकार हैं। तो अच्छा, इसका जो स्वरूप है वो वक्र है। मतलब ऐसे खड़े स्वर सीधे आरोह में सीधा चढ़ते हुए या सीधे उतरते हुए ऐसे नहीं लगता है। प ग म र स नि ध नि सा रे प ग म र नि ध नि सा, ऐसा इसका वक्र स्वरूप है। ऐसे सीधे सीधे जैसे कल्याण स्वरूप या यमन के स्वर कैसे ऐसे सीधे लगते हैं, वैसे इसमें नहीं लगते हैं। और इसका जो वादी स्वर है वो मध्यम है और संवादी षडज है। और ये है उत्तरांग प्रधान राग। मतलब इसका जो उत्तरांग है,
पंचम से षडज या मध्यम से षडज का जो ऊपर का जो भाग है उसमें राग अच्छा खिलता है और उसको अच्छा गाते हैं उस ढंग से। ठाठ इसका काफ़ी है। रागों के जो हमारी जो वर्गीकरण है जो भातखंडे जी ने किया था, तो उसमें उन्होंने 3 मुख्य वर्गीकरण उन्होंने किया था कि एक तो रे ध शुद्ध, जिसमें जिन थाट में या रागों में है, एक वो राग हैं। फिर एक ऐसे राग है जो रे ध कोमल है, और फिर तीसरे जो ऐसे राग है जिसमें गंधार और निषाद कोमल है। तो ये राग पूरे दिन भर का जो एक चक्र है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, और सूर्यास्त से मध्यरात्रि तक, और मध्यरात्रि से फिर सुबह तक, क्योंकि राग सारे ऐसे बने हैं कि प्रत्येक समय का एक राग हमारे शास्त्र के हिसाब से है, परंपरा के हिसाब से है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये जो राग है मियाँ मल्हार, इसको साधारणतः मध्यरात्रि में गाए जाने का या रात्रि के तीसरे प्रहर में जाने का इसका रिवाज है। इसमें गंधार कोमल है और निषाद दोनों है, दोनों नी का इसमें प्रयोग होता है। एक और विशेषता है, शास्त्र के हिसाब से 2 स्वर मध्यम और तीव्र एक साथ नहीं लगाए जा सकते, लेकिन हमारे यहाँ सबके अपवाद हैं। तो हम मियाँ मल्हार में निषाद के साथ शुद्ध कोमल निषाद के साथ शुद्ध निषाद भी लगाते हैं, एक से एक लग के। ने दा ने दा ने ने, पहले कोमल और फिर ने ने, ये अपवाद है। वैसे शास्त्र कहता है कि ऐसे स्वर नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगते हैं। एक ललित राग है उसमें भी 2 मध्यम लगते हैं, शुद्ध मध्यम भी लगता है, तीव्र मध्यम भी लगता है, बसंत में भी लगता है। तो ये इस राग की मुख्य विशेषताएं हैं। और संपूर्ण षाढ़व राग है, मतलब आरोह इसका 7 स्वर है इसके आरोह में, और इसका जो अवरोह है वो षाढ़व है, मतलब इसे 6 स्वर लगते हैं। और इसका जो मुख्य स्वरूप है रे म रे सा, मरे पा पा मपगा। ये जो आंदोलन है गंधार का, तो ये जो आंदोलन है मतलब ये नीचे खसक रहा है ऋषभ की तरफ, ये उसका आंदोलन का मतलब है। मपग सा रे पा म प ग म रे पा म प ने दा ने दा ने दा ने दा ने ने सा ने पा म प ग म रे सा ने दा ने ने सा सर, तो आप अगर मियाँ मल्हार में कोई बंदिश सुना पाए? मैं मियाँ मल्हार में एक अपनी स्वर रचित बंदिश सुना रहा हूँ।
रा तबला उमळ गोमळ घन गरज रे माय उमळ गोमळ घन गरज रे माय उमळ गोमळ घन गरज रे माय सावन के ऋतु आय सावन के ऋतु आय गरज गरज बरखा बरस कसी जरा मोरा लरज रे माए गरज गरज बरखा बरस कसी जरा मोरा जमाय गरज गरज घन घन गरज रे गरज रे माय उमड़ गोमड़ घन घन पपिहा बोले पियो 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 पपिहा बोले पियो 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 पी पपिहा बोले पियो 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 पपिहा बोले पियू 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 हर्षत नाचत मोर चपलाय हर्षत नाचत मोर चपलाय याद पिया की करके मोर याद पिया की करके मोर जेरा घबरावे ही माय गमड़ गोमड़ गरज रे माय उमड़ घुमड़ घन घुमड़ घुमड़ घन उमड़ घुमड़ घन गरज रे। अब एक गोड़ मल्हार की बंदिश ले लेते हैं।
रा नान रा ना 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 रा कारे बदरिया घेर घेर आए कारे बदरिया घेर कारे बदरिया घेर घेर आए कारे बदरिया घेर घेर आवे कारे बदरिया घेर रे आवे कोई जा पिया से कहो घर आवे कोई जा पिया से कहो घर आवे कारे बदरिया घेर सैया बिन सोने से कैली सैया बिन सोने क्या हो गया सैया बिन सोने सेज अकेले सैया बिन सोने सेज अकेली अति डर लागे देख घनेर सैया बिन सोने सेज अकेली अति डर लागे देख गनेर ताप याद पिया पपिया दिलाव ताप याद पिया पपिया दिलाव कर बदर घेर घेर आव कर बदर घेर घेर कारे बदरे कारे बदरे घेर 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 सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर बार की तरह अब हम मिलते हैं दिलीप मणि जी से, जो हमें बताएंगे राग मियां मल्हार के थेराप्यूटिक एस्पेक्ट्स के बारे में। नमस्कार सर, वंदनवार की इस कड़ी में आपका नमस्कार। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर, सर्वप्रथम आज हम लोग का विषय है राग मियां मल्हार। तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी हम थेरेपी के एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपसे लेने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल। मल्हार, नाम सुनो आप, मल्हार। अलग ही एक म्यूजिकल टोन आता है, एक अलग ही एक कशिश है इस नाम में। मल्हार एक ओपननेस है, एक अलग खुशी है। मल्हार जो शब्द है उसमें एक अलग म्यूजिकल टच, मैजिकल टच आता है। आप सुनो, मल्हार एक ओपननेस आता है। मल्हार बेसिकली एक जो मतलब एक एसोसिएशन होता है वर्षा, बारिश से होता है। शुद्ध मल्हार नॉर्मली जो चलता है उसमें निषाद यानी कि नी स्वर का प्रयोग नहीं होता। अब मल्हार से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे चीजें जुड़ी है, जिसके बारे में मैं एक एक करके आपसे शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। मल्हार जो है, अब जैसे मल्हार के बारे में बताने के पहले मैं आपको बताऊं, तानसेन के बारे में हम सब जानते हैं।
और मैंने भी शायद पहले भी काफी चीजें आप लोगों को के साथ शेयर किया। कहा यह जाता है कि जब तानसेन ने राग दीपक गाया, जब तानसेन ने राग दीपक गाया, हर तरफ दीपक जल उठे, हर जगह हर तरफ दीपक जल उठे। और जैसे जैसे तानसेन इस राग दीपक को गा रहे थे, उनका बदन भी जल उठा, मतलब काफी गर्म हो गया दीपक गाते गाते। उस वक्त तानसेन ने मल्हार गाना शुरू किया। उस वक्त जैसे जैसे उन्होंने राग मल्हार गाया, वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। बिल्कुल पानी, ठंडी ठंडी जो बारिश चालू हुई, उनके बदन को धीरे 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 शरीर को ठंडा करने लगी। ये एक मान्यता, ये एक कहानी है इस राग से जुड़ी। अब तानसेन का जो पूरा नाम था वो था मियां तानसेन। जब से मल्हार को तानसेन ने यूज किया, आविष्कार किया, प्रयोग किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके निषाद के प्रयोग से नी स्वर लगा के, उस राग का नाम होने लगा मियां मल्हार, क्योंकि तानसेन का पूरा नाम था मियां तानसेन। ये एक बहुत बड़ी जो है जानकारी इस राग से जुड़ी है। तो बेसिकली इस राग का जो एक कहते हैं ना, राग बारिश, वर्षा, वर्षा ऋतु, बारिश से इस राग का बहुत ज्यादा गहरा जुड़ाव है। कहा यह जाता है कि जब जब ये राग को गाया जाता है या सुना जाता है, बारिश तो होनी ही होनी है। एक और इसके साथ है कि एक कॉन्सर्ट हुआ था एक आर्टिस्ट का दुबई में, दुबई जहां बारिश बहुत कम होती है। जैसे उस आर्टिस्ट ने इस राग को छेड़ा, राग के सुरों को, बारिश चालू हो गई, वहां के लोग हैरान हो गए। तो ये जो है इस राग से ये सब चीजें जुड़ी हुई। इस राग को गाने का समय, सुनने का समय मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे के बाद इस राग को नॉर्मली सुना जाता है। अब इस राग से एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस राग से कनेक्टेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। थोड़ा अपन इसको भी सुने। जमीन सूखी पड़ी है, जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी, इसको आप इमेजिन करके देखिए। पेड़ पौधे, हर चीज, फसल, हर चीज सूखी पड़ी। उस वक्त वर्षा होती है, वर्षा होती है, हर जगह हरियाली छा जाती है। तो उस सूखी जमीन को देख के कहते हैं ना कि एक दया की भावना, एक करुणा रस कहीं ना कहीं से जगा है इस राग के अंदर। और उस करुणा, उस अफेक्शन, उस मदरली प्यार, कहते हैं ना एक माँ का प्यार जगा, और माँ ने ऊपर से वर्षा किया, ऊपर से जल बरसाया, बारिश हुई, और उस सूखी जमीन पे पानी की बौछार हुई, और हर जगह हरियाली छा गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस राग का जो एक इमोशन है, जो एक फील है, वो करुणा, मदरली फील आता है हमेशा। तो इसको हमें इस तरीके से समझना जरूरी है। हर जगह सूखा पड़ा हो और अचानक इस राग से वर्षा होती है और हर जगह हरियाली छा जाती है। वो एक करुणा रस, करुणा फील, एक अफेक्शन, मदरली अफेक्शन इस राग से जुड़ा हुआ। तो इस राग से जो जुड़ी हुई बातें जो निकल के आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कि एक तो है कि वर्षा, बारिश तो है ही है कि जब जब इस राग को गाया जाता है या सुना जाता है, हमेशा वर्षा, बारिश तो होनी ही होनी है। रात के 12 के बाद इसका समय, करुणा रस इससे कनेक्टेड है, इसका एक इमोशन है, इसका एक फील इस राग से आता है। अब ये सब चीजों को देखते हुए इस राग का जो हीलिंग एस्पेक्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हम बड़े, मतलब जब इसके बारे में हम सुनेंगे तो बड़े सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वर्षा, इस राग से वर्षा होती है, बारिश होती है, इसमें करुणा रस जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हीलिंग एस्पेक्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इस राग
जो एक हीलिंग इफेक्ट जो से कनेक्टेड है, वो है कि अगर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में कोई तकलीफ है, अगर हमें अस्थमा का प्रॉब्लम है, हमें कोल्ड कॉफ फीवर हो, सनस्ट्रोक हो, तो इस राग का प्रयोग होता है। बड़ा मतलब विचित्र है। वर्षा एक तरफ है, एक तरफ करुणा रस है, लेकिन जब उसका हीलिंग एस्पेक्ट आता है, ब्रीदिंग सांसों से रिलेटेड है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही, अस्थमा है, सर्दी खांसी जुकाम या बुखार हो, या इवन आपको सनस्ट्रोक है, तो इस राग के प्रयोग से इन सब से आप छुटकारा पा सकते हो, इन चीजों को आप ओवरकम कर सकते हो। दूसरा, कोविड टाइम में, इस पैंडेमिक के टाइम में इस राग का भरपूर प्रयोग हुआ। मैंने तो बहुत यूज किया, बहुत बहुत प्रयोग किया। कोविड में जैसे लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई, तो इस राग ने बहुत लोगों की जानें बचाई। इस राग से सांस लेने में जो भी तकलीफ होती है, वो सब हम धीरे 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 ओवरकम करें। ये इस राग की बहुत खासियत है। तो ये जो राग है, कहते हैं ना, मतलब मीठा राग है, बारिश गिराता है, करुणा रस देता है, साथ में हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा से रिलेटेड कोई इश्यू, बुखार, खांसी या सनस्ट्रोक हो, इन सब चीजों से को ओवरकम करने में हमें हेल्प करता है। ये इस राग का एक पूरा टोटलिटी में, ये कलर्स है इस राग के, टोटलिटी में ये राग की ये सब विशेषताएं। इस तरीके से इस राग के बारे में मैंने आपको काफी जानकारी दी। आई होप आप लोगों को इस जानकारी से काफी हेल्प मिला होगा। अगले हफ्ते हम कुछ और आपको जानकारी, कुछ और संगीत के बारे में, कुछ और राग के बारे में, कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी आपको देते रहें। इसके अलावा कोई आपके पास कोई कंफ्यूजन हो या कोई सवाल हो संगीत से या रागों से, बेझिझक कभी भी आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हमारे दर्शक इस आपकी इतनी सारी जानकारी से लाभ उठा पाएंगे और उम्मीद करते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में जुड़ेंगे और कुछ नई अनोखी बातें जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। बिल्कुल, नमस्कार। आज हमने राग मियां मल्हार के बारे में जाना। ऐसे ही आप हमारे साथ फिर जुड़िए अगले हफ्ते, जिसमें हम एक नए राग के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।